नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आंचल। पेश है बुलेटिन की मुख्य खबरें। नई दिल्ली में संस्था प्रमुख दादी जानकी के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है दादी जानकी का जीवन। शांतिवन में मूल्यनिष्ठ प्रशासन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन। संस्था प्रमुख दादी जानकी ने बेहतर प्रशासन के लिए राज्यों को जीवन में अपनाने का किया आह्वान। दिल्ली में लोधी रोड सेवा केंद्र के 16 वर्ष पूरे। ब्रह्मा कुमारी के जन उपयोगी कार्यों की विशिष्ट लोगों ने की मुक्त कंठ से सराहना। भोपाल में अध्यात्म द्वारा स्व एवं व्यवसाय प्रबंधन पर कार्यक्रम। राजयोग और मूल्यों की धारणा से जीवन को तनाव और दबाव मुक्त बनाने की सलाह। जम्मू में किसान सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ। कृषि मंत्री जनाब गुलाम नबी लोन हंजूरा ने की शिरकत। किसानों को सशक्त बनाने के लिए श्रेष्ठ विचारों का होना आवश्यक। मुंबई में मलाड के सेवा केंद्रों पर फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी और फिल्म निर्देशक उमेश शुक्ला ने की शिरकत। आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा कर राज्यों के महत्व से हुए अवगत। और हरियाणा रोहतक के महम में खुशनुमा जिंदगी पर कार्यक्रम तो ओडिशा राउरकेला में छेंद कॉलोनी उप सेवा केंद्र की धूमधाम से मनाई गई 16वीं वर्षगांठ। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के चिन्मयानंद ऑडिटोरियम में संस्था के प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी के जीवन पर केंद्रित 3 पुस्तकों का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, ब्रिटिश पत्रकार नेविल और लिज हॉजकिंसन, फिल्म अभिनेता सुरेश ओबराय, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, प्रभात पब्लिकेशंस के संपादक प्रभात, लंदन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जैमिनी ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में दादी जानकी के जीवन द्वारा भारत और विश्व के अन्य देशों में असाधारण योगदान और उनके जीवन को दर्शाने वाली 3 पुस्तकों का उपस्थित अतिथियों ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर डॉक्टर महेश शर्मा ने पुस्तकों का लोकार्पण किया और दिल्ली व एनसीआर के बुद्धिजीवियों, गणमान्य व्यक्तियों एवं पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था मानवता के नैतिक चरित्र एवं सकारात्मक जीवन निर्माण के लिए काम कर रही है, जो वर्तमान समय की मांग है। हम किसी से पूछें कि जीवन की इच्छा क्या है, तो कोई कहेगा बस भरपेट खाना मिल जाए, कोई कहेगा सर छुपाने को एक छोटा सा घर मिल जाए, लेकिन फिर अंतिम तलाश की दौड़ में दौड़ते दौड़ते वो कहता है बस सब कुछ मिल जाए, कुछ ना मिले तब भी कोई बात नहीं। लेकिन दादी जी जैसे लोग जिन्होंने कहा मुझे पूरी मानवता का प्रेम मिल जाए, ये सोच के साथ जो आंदोलन आज ब्रह्म कुमारी जी के माध्यम से पूरे विश्व में, जब ये इच्छा हो जाए कि कोई देश ऐसा ना रह जाए जहां हमारा ये आंदोलन ना पहुंच पाए। इस अवसर पर बीके शिवानी ने कहा कि दादी जानकी की प्रत्येक आत्मा के प्रति शुभ भावना और सकारात्मक सोच रहती है और उनके जीवन से ही हमें परिवर्तन होने की प्रेरणा मिलती है। इस दौरान सुरेश ओबराय ने भी दादी जानकी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। एक दिन दादी माउंट आबू में ऐसे डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में थी, तो दादी ने कहा, आपकी दवाइयाँ मुझे नहीं चलाती, अब दुआएं आत्माओं की मुझे चलाती हैं। तो दुआएं क्यों चलाती हैं? सबकी दुआएं क्यों मिलती हैं उस आत्मा को? क्योंकि उस आत्मा ने सबके लिए सिर्फ दुआएं क्रिएट की है। तो इसीलिए परमात्मा का जो मंत्र है, दुआएं दो और दुआएं लो। मैं बराबर टेंशन होती है दादी, मेरा बिजनेस है, फिल्म एक्टिंग में इतना प्रॉब्लम होता है। तो दादी जी का जवाब था, तू अटेंशन में रहा कर, अटेंशन। मैंने बोला दादी 24 घंटा अटेंशन में रहना पॉसिबल है क्या? तो बोले 24 घंटा तो टेंशन में रह सकता है लेकिन अटेंशन में नहीं। दुनिया के अंदर बहुत सारे आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, लेकिन कई यूनिक आत्माएं होती हैं। अब दादी जानकी जी एक प्रकार से यूनिक आत्मा है और वो जिससे भी मिलती हैं वो उसकी लेवल से बात करती है। इस अवसर पर उपस्थित ब्रिटिश पत्रकारों ने कहा कि जीवन में समग्र विकास और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक सोच का समन्वय आवश्यक है। इसके साथ ही राज्यों को आंतरिक शक्तियों का विकास सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक बताया।
I was interested, where did the inspiration come from? She would always point upwards and say it came from God. She always thought big. And that's another of her qualities. And that's why she was able to expand. It was always on to the next big thing. दादी जी ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया. उन्होंने कहा कि जीवन में पवित्रता, सत्यता, धीरता, नम्रता और मधुरता बहुत आवश्यक है और वही जीवन का मूल मंत्र है. मैं प्रभात प्रकाशन की ओर से और आप सब की ओर से उनकी चिरायु और सुदीर्घ स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ. आपको बता दें कि इस अवसर पर राजयोगिनी दादी जानकी के जीवन पर 3 पुस्तकें आई नो हाउ टू लिव, आई नो हाउ टू डाई, दादी जानकी अ सेंचुरी ऑफ सर्विस और स्वयं दादी जानकी द्वारा लिखित प्रेम और शांति का मार्ग नामक पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं. ब्रह्मकुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में मूल्यनिष्ठ प्रशासन विषय पर चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान संबंधों में मधुरता के लिए मूल्य, राज्यों द्वारा स्व सशक्तिकरण, तनाव मुक्त प्रशासन जैसे अनेक विषयों पर खुलकर चर्चा की गई. इस अवसर पर गुजरात विधानसभा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डॉक्टर मेहुल पंड्या, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक बीके करुणा, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके उषा, प्रशासनिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश समेत अनेक विद्वानों ने प्रशासन क्षेत्र में सफलता पाने तथा जीवन को तनाव मुक्त बनाने की युक्ति सिखाई. हमको मनुष्य से देवता बनना है. हिम्मत से बच्चे मदद बाप. मुझे ये अच्छा लगता है. सच्ची दिल से साहिब राजी. व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, हमारे घर में काम करता हो या हमारा बॉस हो, सभी के साथ यदि हम सम्मान पूर्वक बरते तब हमें ये जो खुशी प्राप्त होती है, ये जो हमें सुकून प्राप्त होता है, वो महसूस करने लायक होता है. सम्मेलन के अंत में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, तेलंगाना नालगोंडा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर एम सत्यनारायण समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और उपस्थित प्रशासकों को समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा करने तथा ईश्वरीय ज्ञान जीवन को खुशहाल बनाने की सलाह दी. मेरे को मालूम नहीं है, ये पहली बार मैं यहाँ आ रहा हूँ. ये आने के बाद हर ब्रह्म कुमारी से मैं देखा, हर आदमी ऑलवेज स्माइलिंग, प्लेजेंट, अकोमोडेटिव. एडमिनिस्ट्रेटर का काम है to make the complicated matters simple. जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको सिंप्लीफाई करने के निमित्त हो. इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत सरल विधि बताया जाता है जिसको हम कहते हैं सहज राजयोग, और सभी योगों से ये राजा है. दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र का 16वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर सनातन धर्म मंदिर के ब्रह्मा हॉल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, दिल्ली पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा समेत संस्था के कई वरिष्ठ सदस्यों ने केक काटकर किया. वहीं कलाकारों ने भी अपने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया. इस अवसर पर मीनाक्षी लेखी ने ब्रह्मा कुमारी के जन उपयोगी कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए संस्था के साथ मिलकर सामाजिक सेवाओं में भागीदार बनने की इच्छा जाहिर की. वहीं बीके मृत्युंजय और बीके पुष्पा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन उनकी श्रीमत को आचरण में लाने की बात कही. साथ ही सच्चे दिल पर साहेबराजी विषय पर भी चर्चा की. नई दिल्ली क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो कोई ब्रह्म कुमारी का, तो मैं ना पहुंचूं गलत होगा. और ब्रह्म कुमारी से अटैचमेंट इस वजह से भी है क्योंकि कहीं ना कहीं एक कुमारी शब्द आते ही महिलाओं के जो गुणवत्ता है उसको कोई सामाजिक रूप से पहचान दे रहा है. इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि सत्य मार्ग पर चलकर ही हम किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं. साथ ही अन्य सदस्यों ने स्व परिवर्तन के लिए स्वचिंतन और परमात्मा चिंतन पर जोर दिया. कई बार क्या होता है, हम सोचते बहुत है ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बोलते नहीं है.
और तो प्रैक्टिकल करने में हम फेल हो जाते हैं। तो मैं इसमें विश्वास करती हूँ शुरू से लेके कि सोचना, बोलना और करना जब तक हमारा एक नहीं तो हम ज्ञानी योगी नहीं है। चाहे आपको घर परिवार के कार्य करने हैं, चाहे आपको ऑफिस के कार्य करने हैं, तो भी सब उस सच्चे बाप की स्मृति में रह करके जो भी कर्म हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम दुनिया वालों की भी दिल पर चढ़ते हैं और बाबा की भी दिल पर चढ़ते हैं। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भारतीय सुरक्षा सेवा अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रेरणादायी नेतृत्व और स्व सशक्तिकरण पर संवाद विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय सेना में सेवारत ब्रिगेडियर आलोक राज, कोस्ट गार्ड के डीआईजी मुकेश पुरोहित, बीएसएफ के कमांडर अनिल कुमार ठाकुर, भारतीय सेना में कार्यरत कर्नल बीसी सती, हरिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला, माउंट आबू से बीके अशोक, राज्य शिक्षिका बीके हुसैन ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि श्रेष्ठ मूल्यों से ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सकता है और वर्तमान में देश के सुरक्षा बलों के सामने जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए राज्यों को दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक है। ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी निस्वार्थ भाव के देश की सेवा में फ्रंट से नहीं तो कम से कम पीछे से लगे हुए हैं और हम सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं। We must always have some stress levels and not completely eradicate stress levels, but yes, we must learn to cope with this stress situations, and I'm sure these sessions will be very useful for all of us. Looking forward to learning from the spiritual masters. I'm sure we'll get to know each other and learn from each other. 1 मिनट भी अगर कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस करते हैं तो पीछे की 2 घंटे की स्ट्रेस गायब हो जाती है और यही चीज हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को सिखाते हैं। कार्यक्रम में बीके शुक्ला ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है और जितनी हमारे अंदर दृढ़ इच्छा होगी उतना ही हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकेंगे। एक श्रेष्ठ प्रशासक का बन जाओ तो उसके लिए कौन सी बात की आवश्यकता है? आत्मविश्वास, विल पावर। क्योंकि जब तक हमारे अंदर खुद ही आत्मविश्वास नहीं होगा, हमारी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, तो हम दूसरों को क्या राह दे सकते हैं या दूसरों के जीवन के अंदर क्या चेंज ला सकते हैं। कार्यक्रम में भारतीय सेनाओं एवं अर्ध सेनाओं के 150 से भी अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। भोपाल के अपेक्स बैंक समन्वय भवन में 1 दिवसीय रिट्रीट का आयोजन गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र, प्रताप टेक्नोक्रेट्स और पिंक एवेन्यू के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। अध्यात्म द्वारा स्वयं, व्यापार एवं व्यवसाय के प्रबंधन विषय पर आयोजित रिट्रीट का उद्घाटन लोक निर्माण विभाग मंत्री सरताज सिंह, प्रताप ग्रुप कंपनीज के निदेशक शक्ति सिंह, प्राचीर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कमलेश रायकजेरे, बीएसएनएल के सीजीएम जीसी पांडे, माउंट आबू से डॉक्टर प्रेम मसंद, जोन निदेशिका बीके अवधेश, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सरताज सिंह ने मन की शांति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को आवश्यक बताया। साथ ही माउंट आबू जैसे पवित्र स्थान की सराहना करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। वहीं जीसी पांडे ने संस्था द्वारा उद्योग क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु तनाव मुक्त रहने की सिखाई जाने वाली विधि की सराहना की। मुझे इस बात को कहने में प्रशंसा भी, गर्व भी होता है कि ब्रह्मकुमारी आश्रम संस्था लगभग 80 साल से कार्यरत हैं, तो इस बात के लिए मैं साधुवाद देता हूँ इस संस्था को। और यही कारण है कि आज इस संस्था का प्रभाव पूरे विश्व में है और संख्या दिन पर दिन बढ़ती है। हम सब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिन में हमें दिशाहीनता का या भ्रम का एहसास होता है। एक प्रकार से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम लोग ओवरलोडेड हैं या ऐसा कहें कि हम लोग अपनी क्षमताओं का उपयोग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। इस रिट्रीट में संस्था के सदस्यों ने कहा कि यदि हम अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करें तो व्यवसाय तनाव व दबाव मुक्त हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई।
जम्मू कटरा के वैष्णो देवी आध्यात्मिक विकास केंद्र पर किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर सरकार के कृषि उत्पादन मंत्री जनाब गुलाम नबी लोन हंजूरा, कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर SH जामवाल, हरियाणा जिंद में ग्राम विकास प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर BK विजय, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका BK सरला, प्रभाग की सदस्य BK किरण, दिल्ली परवल से BK राजेंद्र, BC रोड सेवा केंद्र प्रभारी BK सुदर्शन समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर जनाब गुलाम नबी ने कहा कि पैदावार बढ़ाने के लिए हम तकनीकी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाने के लिए मजबूर है। ऐसे में संस्था का ये कदम शाश्वत योगी खेती के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिकता से भी जोड़े रखेगा। पैदावार बढ़ाने के लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं कि पैदावार बढ़े, हमारे किसान भाई की किसानी हालत ठीक हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ क्या वजह है कि यही किसान भाई खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। वहीं संस्था के सदस्यों ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए श्रेष्ठ विचारों का होना आवश्यक बताया। साथ ही शाश्वत योगी खेती और जैविक खेती का उपयोग करने की सलाह दी। मुंबई मलाड के फ्लैमिंगो सेवा केंद्र पर फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन और प्रोड्यूसर प्रहलाद नीलानी ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK कुंती ने मुलाकात की और फिल्मों का समाज में पड़ने वाले व्यापक प्रभाव के बारे में चर्चा करते हुए मूल्यों का अधिक से अधिक समावेश करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने ईश्वरीय सौगात भेंट कर वर्तमान समय ईश्वरीय कार्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं लिबर्टी गार्डन सेवा केंद्र पर भी BMC वार्ड ऑफिसर डॉक्टर संगीता हसलाने को BK कुंती ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी और डॉक्टर संगीता ने संस्था के सहयोग से स्वच्छता अभियान का संचालन करने की इच्छा जाहिर की। इस दौरान फ्लेमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्जा, BK मीना समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। मलाड सेवा केंद्र पर ओ माई गॉड फिल्म के निर्देशक उमेश शुक्ला से भी BK कुंती ने मुलाकात कर ईश्वर एक है का संदेश देते हुए उनसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। हरियाणा रोहतक के मेहम सेवा केंद्र द्वारा खुशनुमा जिंदगी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK सूरज, BK गीता, रोहतक सेवा केंद्र प्रभारी BK कोकिला, BK चेतना, BK सुमन समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में BK सूरज ने बताया कि विचारों को श्रेष्ठ बनाते हुए दूसरों को दुआएं देते चलें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बातें बड़े नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा बना देते हैं। इसके लिए हमें सहज राज्यों का अभ्यास जरूरी है। किसी भी बात को बड़ा नहीं बनाना है, बातें छोटी हैं। हमने भगवान के महावाक्यों में सुना, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। राजस्थान के भरतपुर में VHP के संरक्षक अशोक सिंघल के निधन पर स्थानीय सेवा केंद्र के सदस्यों को आमंत्रित किया गया, जिसमें भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK कविता ने सभा में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों को VHP के संरक्षक अशोक सिंघल की महानता तथा उनके द्वारा संत समाज को एक मंच पर लाने व दलित समाज के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। वहीं कार्यक्रम के अंत में उनकी आत्मा की शांति के लिए राज्यों का अभ्यास कराते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ओडिशा राउरकेला के छेंद कॉलोनी उप सेवा केंद्र की 16वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई। वर्षगांठ के तहत धमारा संघ में शिक्षक मंडली के लिए 3 दिवसीय शिक्षा की गुणवत्ता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शरद चंद्र साहू, ऋषिकेश कॉलेज के प्राचार्य भावेश चंद्र साहू, राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर दुर्गा प्रसाद मोहापात्रा, सुंदरगढ़ के अतिरिक्त राज्य शिक्षा अधिकारी राजाश्री पटनायक, सेक्टर 20 उप सेवा केंद्र प्रभारी BK अंजलि, BK श्वेता, राउरकेला सब जोन प्रभारी BK विमला, छेंद कॉलोनी उप सेवा केंद्र प्रभारी BK सीमा ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जहां BK सदस्यों ने शिक्षकों को जीवन में मूल्यों को धारण करने तथा बच्चों को संस्कारवान बनाने की सलाह दी, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा लोगों ने मनोरंजन किया। सुख
वहीं दूसरे दिन रक्तदान कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के कई सदस्यों ने रक्तदान किया। इसके साथ ही बच्चों के लिए ड्राइंग, सिंगिंग और डांस कंपटीशन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई बच्चों ने सहभागिता की। साथ ही राउरकेला के कई स्थानों में स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया, जिसमें संस्था के कई सदस्यों ने सहभागिता की। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मानवा कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रसन्न कुमार मोहांती, राउरकेला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की अध्यक्ष नलिनी पटनायक, बीके सीमा समेत विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। हरियाणा के पानीपत सेवा केंद्र द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह विषय पर 4 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रिफाइनरी टाउनशिप के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन पानीपत रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक विजय प्रकाश, हुड्डा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, ज्ञानवान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, राज्य शिक्षिका बीके ज्योति समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके सुनीता ने उपस्थित लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से होने वाले आंतरिक बदलाव की जानकारी दी तथा प्रदर्शनी द्वारा ईश्वरीय संदेश दिया। वहीं बीके भारत भूषण ने सत्यता, ईमानदारी जैसे मूल्यों की धारणा द्वारा कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करने पर बल दिया। वो जो ज्योतिर्लिंग परमात्मा है वो सबके पिता है, सारे विश्व की आत्माओं के पिता है। तो चाहे हमारे शरीर के पिता अलग हैं, धर्म के पिता अलग हैं, पर सारे विश्व की आत्माओं का पिता एक ही है और वो है परमात्मा शिव। वो परमात्मा शिव गुणों के, शक्तियों के भंडार है। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने संस्था के सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। राजस्थान के भीलवाड़ा सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय व्यावसायिक नैतिकता और आपदा प्रबंधन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। MLV टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित इस सेमिनार में ग्वालियर से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके आशीष पांडे ने आचार संहिता, नैतिक मूल्य, राजयोग और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस संगोष्ठी में इंजीनियरिंग के छात्रों ने सहभागिता की। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा ने संस्था का परिचय देने के साथ साथ आत्मा के स्वाभाविक गुणों के बारे में अवगत कराते हुए राजयोग द्वारा जागृत करने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान गीतों के माध्यम से ईश्वर को याद करने तथा श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी गई। पंजाब में सुनाम के मॉडल बेसिक स्कूल में बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। बाल दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा तथा राज्य शिक्षिका बीके दीप्ति ने बच्चों को मिलजुल कर रहने की सीख दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान बीके मीरा ने उस साल के श्रेष्ठ बच्चों तथा शिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही सर्व के प्रति श्रेष्ठ भाव रखने तथा समय को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया और मूल्यों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। हिमाचल प्रदेश के मनाली सेवा केंद्र द्वारा DPS स्कूल में मन की शक्ति के लिए राज्यों का प्रबंध विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से माइंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज ने कहा कि मनुष्य का मन उसका मित्र और शत्रु भी होता है, लेकिन मन को मित्र बनाकर यदि उसे सही दिशा देंगे तो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। इसके साथ ही राज्यों का अभ्यास कराकर मन बुद्धि को एकाग्र करने पर बल दिया। हिमाचल प्रदेश के रिकॉग पीओ सेवा केंद्र पर सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए विश्व यादगार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आकृति कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के परियोजना सलाहकार शैलेश श्रीवास्तव, एप्पल ट्रेडिंग के व्यवसायी सुनील कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरस्वती समेत संस्था से जुड़े लोगों ने कैंडल जलाकर राज्यों द्वारा दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।